भाई सोच के देखो ना, आप महीने का अच्छा खासा कमा रहे हो, दुनिया पूछ रही है आपको, लेकिन आप उस पार्टनर को पूछ रहे हो क्या, तू किससे ऑनलाइन है? यार ऑनलाइन मत होना, मेरा पिछवाड़ा जल जाता है। हाँ, इतना जल जाता है ना, उस पर रोटी सेक लेता हूँ मैं। फिर रोटी और दूध खा लेता हूँ। सब्जी बनाने का मन नहीं किया, इसलिए खाली रोटी दूध दूध ही ठूस लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि खुद को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि साला पार्टनर एकदम पगला जाए आपके पीछे। और वो इंटरेस्टिंग कैसे बनना है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 500 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए भाई। अगर आप सच में इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो ताकि आपका पार्टनर एकदम फिदा रहे आपके पीछे, एक एक इंसान लाइक कर देना भाई। 500 टारगेट रखा हूं, एकदम हो जाना चाहिए। शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मोटा मोटी बात करते हैं कि अगर आपको इंटरेस्टिंग बनना है तो क्या क्या करना है, ठीक है? सुनिएगा। सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपने अंदर के बेसिक फैक्टर को ठीक कर लो। अब बेसिक फैक्टर क्या है? पहला टिप्स दे रहा हूं। बेसिक फैक्टर मतलब आप अपना बिहेवियर थोड़ा अच्छा करो ताकि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्टिव लगो। बहुत लोग का साला बिहेवियर ही घटिया होता है। आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ यहाँ कर करके बात कर रहे हो, बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो आप इंटरेस्टिंग लगोगे नहीं। कुछ लोग होते हैं कि ठीक ठाक बात कर रहे हैं लेकिन कॉमेडी बहुत ज्यादा करते हैं। आया आया आया, इसके वजह से आप जोकर लगते हो अपने पार्टनर। चुभने वाली हो सकता है बात करते होगे, कहीं ना कहीं उस मतलब आपका पार्टनर का मन खट्टा हो जाता है। भाई इंटरेस्टिंग आप नहीं लगते हो। ठीक है? बहुत लोग भी है अपने बिहेवियर की वजह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अच्छा खासा पार्टनर से हाथ धो धो बैठते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब ये बेसिक फैक्टर है। अब इसमें एक और क्या फैक्टर है? अपने लुक्स पे भी काम कीजिए। लुक्स मतलब ये नहीं कि एकदम साला क्या बोलो, एकदम ऋतिक रोशन ही लगो या एकदम कैटरीना कैफ ही लगो। आप जैसे भी देखते हो थोड़ा ग्रूमिंग करो, साफ सफाई करो। अब ऐसा नहीं है कि आप गोरे हो तो एकदम बहुत ही, हो सकता है गोरे हो 4 दिन से नहाते नहीं हो। आप समझ रहे हो? तो और अपना साफ सफाई पे ध्यान दो, बॉडी वॉडी पे ध्यान दो यार। अब बहुत ज्यादा मोटे हो एकदम है तो भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है? हाँ, वो अलग बात है, आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि आप मोटे हो तो एक्सेप्ट करता है, आप मोटी हो तो एक्सेप्ट वो करता है। ठीक है? उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो आप फिट रहो। ठीक है? इससे क्या होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ घूमने फिरने में उसको कॉन्फिडेंस आता है, तो और इंटरेस्टिंग आप बने रहते हो। ठीक है? ये सब चीज बेसिक फैक्टर है। अभी पहला टिप्स ही बता रहा हूँ। बिहेवियर पे काम करो, ठीक है? लुक्स पे काम करो। आपका जॉब कैसा है, कैरियर कैसा है, ठीक है? उस पर भी डिपेंड करता है भाई। अच्छा खासा आपका नौकरी है तो आप तो ऐसे भी इंटरेस्टिंग लगोगे। अच्छा खासा आप कमा रहे हो, बंदी के साथ गए रेस्टोरेंट में, अब थोड़ा पेमेंट भी आप कर दिए, तो भाई आपकी बंदी को भी अच्छा लगेगा। आपकी फॉर एग्जांपल आप लड़की भी हो तो कभी कभी आप ही पे कर दी लड़के का बिल, या कंट्रीब्यूट कर दिए एक दूसरे का, तो भाई इंटरेस्टिंग बने रहोगे। आपको यह कि सिर्फ अपने एक ही साइड से ठूंसते जा रहा है अपने पार्टनर का, तो वो भी सही है नहीं है ना। तो मैंने देखा है कि जिसका कैरियर अच्छा रहा है वो इंटरेस्टिंग बना ही बना है। ठीक है? लेकिन फिर भी ये तीनों चीजों में बोलूंगा बिहेवियर बहुत अच्छा रखना। ठीक है? चुभने वाली बातें मत कीजिए, बहुत ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, शक मत करो। भाई यही सब आप सही कर लोगे ना, आप इंटरेस्टिंग लगो। ये सब बेसिक फैक्टर है भाई। ठीक है? ये तो आपका एकदम ठीक होना ही होगा। ये बेसिक फैक्टर अगर आप में नहीं है तो आप इंटरेस्टिंग लगोगे नहीं। बस कुछ महीने का रिलेशनशिप होगा घिंच तीर के, कुछ साल तक जा सकता है आपका रिलेशनशिप, लेकिन लंबे रेस का घोड़ा नहीं होगे फिर आप रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं भाई आपका पार्टनर फिर आपसे बोर हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट खो जाएगा। वो पहले एफर्ट करता था, जितना एफर्ट करता वो एफर्ट ही करना बंद कर देगा। ठीक है? तो पहला टिप्स ये है कि बेसिक फैक्टर पे काम कीजिए। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स का। दूसरा टिप्स में आपको क्या करना है, अपने यूनिक फैक्टर पे काम कीजिए। पहला टिप्स क्या बोला? बेसिक फैक्टर। ठीक है? लुक्स, बिहेवियर, कैरियर, यही सब। ठीक है? दूसरा टिप्स है आप में यूनिक क्या है। आप में क्या यूनिक है कि आपका पार्टनर एकदम आपके लिए जान छिड़क दे। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो कि आपसे बेटर ऑप्शन उसको कोई नहीं मिल सकता है। आप में क्या यूनिकनेस है, आप उस चीज को देखो यूनिक फैक्टर में। फॉर एग्जाम्पल, आपका लुक्स सही है, ठीक है, नौकरी भी ठीक ठाक कर रहे हो, बिहेवियर भी ठीक ठाक है, लेकिन यूनिक आपका ये है कि आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हो।
या आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, या आप यूट्यूब में आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है, नौकरी कर रहे हो या स्टूडेंट हो लेकिन साइड से आप यूट्यूबर भी हो, आप इंस्टाग्राम आप रील बनाते हो, कई लड़कियां फैन है आपकी, कई लड़के फैन है आपके, तो ये आपका पार्टनर भी देख के भाई पगलाएगा। तो दूसरा टिप्स ये है कि अपने यूनिक फैक्टर को निहारिए, मतलब आप उसको मतलब क्या बोलो, यूनिक फैक्टर पे काम करो, कुछ ना कुछ यूनिक फैक्टर होगा। समझ रहे हो, आपका क्या है, बेसिक फैक्टर थोड़ा डामाडोल भी रहेगा ना, लेकिन कुछ आप में यूनिक है, तो आपका पार्टनर एकदम पगलाएगा भाई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना कि आपका यूनिक फैक्टर क्या है। मुझे पता है लिखोगे नहीं तुम लोग, ठीक है, लेकिन भाई लिखो, मैं भी तो देखूं कि मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं आप लोग, क्या क्या यूनिकनेस है आप लोग में, ठीक है। तो सब लिखना यूनिक फैक्टर ये है मेरा, यूनिक फैक्टर ये है मेरा। हो सकता है कुछ लोग हॉर्स राइडिंग करते होंगे, कुछ लोग स्टंट करते होंगे, कुछ लोग मतलब गिटार बजाते होंगे, कुछ लोग सिंगिंग करती होगी, ठीक है, कुछ खाना अच्छा बनाते हैं, ठीक है, ये सब आप लिखना। कुछ लोग यूट्यूबर होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मेरा यूनिक फैक्टर ये है, और जिनका यूनिक फैक्टर नहीं भी है ना वो भी लिखना कि सर मेरा यूनिक फैक्टर नहीं है, क्या करूं। हालांकि सबके अंदर कुछ ना कुछ होता ही है यार, भगवान ने सबको भाई कुछ स्पेशल दिया है, ठीक है, तो अपना अपने अंदर झांको। बेसिक फैक्टर तो चलो ठीक करना ही है, लेकिन यूनिक फैक्टर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप लड़के हो, गिटार खतरनाक बजाते हो, आप इवेंट्स में जाते हो एकदम रॉक स्टार की तरफ भाई, एकदम इलेक्ट्रिक गिटार साला मार रहे हो एकदम, ठीक है भाई, आपका शो या आपका कोई वीडियो आपकी गर्लफ्रेंड देखेगी, वो तो पगला जाएगी भाई, वो तो एकदम ओ माय गॉड लंबे लंबे बाल, ओ माय गॉड एकदम रॉक स्टार लगता है मेरा बॉयफ्रेंड, कैरियर कुछ खास नहीं भी होगा फिर भी भाई बंदी रह लेगी या बंदा रह लेगा, ठीक है। तो पहला टिप्स मैंने आपको बोला था, बेसिक फैक्टर पे काम कीजिए, इंटरेस्टिंग लगोगे। दूसरा, यूनिक फैक्टर आप में कुछ ना कुछ होना होगा। अब बात करते हैं तीसरे टिप्स का। तीसरा टिप्स ये है कि ठीक है आप में बेसिक फैक्टर है, यूनिक फैक्टर भी है, लेकिन ये दोनों फैक्टर होने के बावजूद अगर आप अपने पार्टनर का पिछवाड़ा चाटते हो, कुछ ज्यादा ही डेस्परेट रहते हो, कुछ ज्यादा ही मतलब ओवर पॉजिटिव होते हो, शक करते हो, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है भाई, इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगोगे। तो तीसरा टिप्स ये है कि सेल्फ रेस्पेक्ट वाला इंसान बनो। आप में सब चीज है, आप में बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी को आप खुद ही वैल्यू नहीं दे रहे हो। अब भाई जी बताओ, शाहरुख खान मेरे घर में आकर चाय पिएगा तो मेरे लिए कहेगा शाहरुख खान भाई, उसी तरह अगर आप में कुछ क्वालिटी है तो अपना ना भाव मत गिराओ। बहुत लोगों में देखा हूँ अच्छा खासा नौकरी है, लाखों कमाते हैं, लेकिन भाई एकदम अपने पार्टनर के सामने भीख मंगा जैसा रहता है, यार कॉल तो उठा लो कॉल। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप एटीट्यूड मेंटेन रखते हो कि नहीं अपना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एटीट्यूड मतलब एकदम घमंडी मत समझो, एटीट्यूड मतलब आपका एक ग्रेविटी मेंटेन होना चाहिए, एक भारीपना आपका होना चाहिए, पर्सनैलिटी मत खोइए। बहुत लोग पर्सनैलिटी खो देते हैं, आप समझ रहे हो, मतलब जिम भी जा रहे हैं वहां ऐसे मतलब अच्छा खासा कमा रहे हो कर किए हुए हो, ट्रेनर से भी ढीला होके बात कर रहे हैं, कोई लड़की मिली तो कर रहे हैं। मतलब एक पर्सनैलिटी होना अलग होता है, एक एटीट्यूड होना मतलब लगना चाहिए कि आप कुछ हो, तो इससे आप इंटरेस्टिंग लगते हो। अपना आपका जो अस्तित्व है, अस्तित्व को मत खोइए, आपका जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, कि आपका जो प्रेजेंस है। फॉर एग्जांपल आप कहीं बैठे हो तो एकदम ऑरा निकलना चाहिए यार, कि हाँ ऑरा क्रिएट हो रहा है कि ये बंदा बैठा है, समझे। मतलब मेरा तो देखो ऑरा क्रिएट रहा है, मैं मतलब फ्रेंड सर्किल में भी अपना रहता हूँ ना, तो भाई मैं स्पेशल हूँ। मैं कहीं भी रहता हूँ, कोई रिलेटिव के यहाँ भी जाता हूँ या कहीं, मेरा तो ऑरा रहा है भाई, शुरू से रहा है। अब ये नहीं कि मैं 6 फीट का हूँ इसलिए मेरा ऑरा रहा है, हो सकता है थोड़ा मैं लंबा चौड़ा मोटा टाइप का आदमी हूँ तो उससे भी हुआ है, लेकिन मेरे को तो लोग भाई शुरू से स्पेशल समझे, ठीक है। ये है, बहुत लोग खोए खोए रहते हैं भीड़ में, मतलब दबे दबे रहेंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, नहीं, खुद को वैसा आप कीजिए। उसी तरह पार्टनर के सामने आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, इससे भी आप इंटरेस्टिंग लगते हो। आप मान लो 1.5 लाख महीने का कमा रहे हो, ठीक है, दिखने में ठीक ठाक हो, लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सामने ऐसा रहते हो जैसे कि भिखारी हो, एकदम किससे बात कर रही हो यार, खुद ही आप इनसिक्योर हो जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट आपका आपके पार्टनर के मन में इंटरेस्ट घट जाएगा आपको लेके। तो वही बोला शाहरुख खान मेरे घर में आके चाय पिएगा, तो भाई वो तो शाहरुख खान तो वो जो है वो तो खो जाएगा ना मेरा नजर में। उसी तरह अगर आपका कुछ है तो उस चीज को आप मेंटेन कीजिए। बेसिक फैक्टर ठीक किया, यूनिक फैक्टर भी आप में है,
लेकिन ये दोनों को संभालने के लिए आप में वो चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। रोका टोकी ज्यादा मत करो। आप ही भाई सोच के देखो ना, आप महीने का अच्छा खासा कमा रहे हो, दुनिया पूछ रही है आपको, लेकिन आप उस पार्टनर को पूछ रहे हो क्या तू किससे ऑनलाइन है? यार ऑनलाइन मत होना, मेरा पिछवाड़ा जल जाता है। हाँ, इतना जल जाता है ना, उस पर रोटी सेक लेता हूँ मैं। फिर रोटी और दूध खा लेता हूँ। सब्जी बनाने का मन नहीं किया, इसलिए खाली रोटी दूध ही ठूस लिए। समझे? पर्सनैलिटी एक अलग होता है। आपका सरकारी नौकरी लग गया तो उससे क्या पर्सनैलिटी बन जाता है क्या? पर्सनैलिटी पे काम करना होता है। बहुत लोग सरकारी नौकरी में भी देखा हूँ करके रहते हैं। समझे? नौकरी अलग है भाई, पर्सनैलिटी अलग है। पर्सनैलिटी एक ना यूट्यूबर का भी हो सकता है। मैं कौन सा नौकरी कर रहा हूँ? मैं कौन सा नौकरी कर रहा हूँ बताओ? ठीक है, ऐसा थोड़ी है साला मेरे को लोग पूछते नहीं है। घमंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। जो नौकरी वालों को नहीं पूछते, उससे ज्यादा मेरे को पूछते हैं लोग। ठीक है, तो पर्सनैलिटी एक अलग होता है। उसके क्यों अलग से क्लासेस दी जाती है, क्यों अलग से कोर्स बनाते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलप करो अपना, ये करो, ये अलग चीज होता है। सरकारी नौकरी तो चलो आप पढ़ने में अच्छे थे, आप क्रैक कर लिए, ठीक है, हालांकि उसमें भी इंटरव्यू होता है। अच्छा आप ही बताओ ना, जो आईएएस बनने का जो इंटरव्यू होता है, ठीक है भाई, इंटरव्यू में क्यों इतने लोग छांट लेते हैं? क्योंकि जब वो कैंडिडेट सामने बैठता है ना, पूरा भाई उसको स्कैन कर लिया जाता है। बोलने का तरीका, ठीक है, बैठने का तरीका, एटिकेट कैसा है, सब कुछ स्कैन कर लेता है। ये समझ रहे हो ना? समझो, आजकल तो भाई बहुत जॉब में भी इंटरव्यू भी देने जाते हो, ऐसा थोड़ी है सिर्फ आपका नॉलेज है तो आपको नौकरी लग जाती है। हाँ, बहुत सारा चीज देखा जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज पे भी काम करो, इंटरेस्टिंग आप लगोगे। अच्छा एक चीज बताओ, सिर्फ नौकरी आपका अच्छा है इस बेसिस पे आप कोई लड़की पटा लोगे, कोई लड़का पटा लोगे, ऐसे थोड़ी होता है। इस तरह तो भाई फिर इतने लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अच्छी नौकरी होने के बाद भी लड़की नहीं मिल रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, ये लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? समझ रहे हो? इसलिए आप खुद को मतलब इंटरेस्टिंग बनाओ। इतने लोग का ब्रेकअप क्यों हो रहा है इतने अच्छे नौकरी होने के बाद भी? समझ रहे हो? कहीं ना कहीं भाई लैक कर रहे हो कुछ चीजों में। तो 3 चीज आपको बोला, बेसिक बेसिक फैक्टर पे काम करो जो आपको बताया। फिर आपका यूनिक फैक्टर कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे आप इंटरेस्टिंग लगोगे। तीसरा मैंने आपको क्या बोला कि एटीट्यूड रखिए थोड़ा, डेस्परेट मत होइए, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव मत होइए, रोका टोकी मत करो। ठीक है, मतलब आप क्या हो, अपना पर्सनालिटी को एकदम अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए। कितना? 500 लाइक। ठीक है, 500 एकदम लाइक हो जाना चाहिए भाई। मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। सिर्फ मैसेज, कॉल नहीं, कॉल कोई नहीं उठाएगा भाई। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा। चलिए बाय।